सभी को नमस्कार। 26 जनवरी एक ऐसा पर्व कहते हैं जो पूरे देश में उमंग, उत्साह और देशभक्ति की भावना भर देता है। एक ऐसा पर्व जो ये बतलाता है कि हमारा देश गणतंत्र बन गया। एक ऐसा पर्व जो हमें बतलाता है कि 26 जनवरी 1950 को इस देश को में संविधान लागू हो गया और ये देश संविधान से चलेगा। एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व जो हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान से और कहते हैं संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा पर्व जिसमें हर देशवासी ये अनुभव करता है कि वो आज़ाद है। एक ऐसा पर्व जो देश की बुनियाद को मजबूत करता है। एक ऐसा पर्व जो पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। एक ऐसा पर्व जिसके लिए छोटे बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग तक इंतजार करता है। आज उसी पर्व के इर्द गिर्द मेरी ये वीडियो होगी और कुछ बहुत यक्ष प्रश्न होंगे कि कहाँ से चले थे हम और कहाँ आ गए। 26 जनवरी पास में ही है, 2-3-4 दिन के अंदर 26 जनवरी आ जाएगी। आज से 6 दिन, 1 हफ्ता के अंदर 26 जनवरी आ जाएगी, आप ये समझिए। और 26 जनवरी पर लुटियंस जोन का क्या हाल होता है, दिल्ली का क्या हाल होता है, एक आम जनमानस के मन में 26 जनवरी के प्रति क्या धारणा बन रही है, और इन सब बातों पर मैं बात करूंगा। वीडियो के अंदर बहुत ज़रूरी है कि मैं आज इस विषय पे बात करूं क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी विषय है, और अगर इस पर बात नहीं की तो फिर मुझे लगता है हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पर्व तो 26 जनवरी है। आपको पता भी है कि 26 जनवरी बिल नाम से कानून बनाने की मैं अक्सर बात करता हूं, लेकिन 26 जनवरी से ऐसा मैसेज आता है कि शायद हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग संप्रभु हैं, हम लोग लोकतांत्रिक देश है, हम संवैधानिक रूप से चलने वाला देश है। तो 26 जनवरी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सबको 26 जनवरी की दिल से बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और आपके जीवन में ये 26 जनवरी जरूर कुछ ना कुछ अच्छा संदेश लेकर आए। इसी कामना के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। मैं जब आज से 20 साल पहले की बात करता हूँ, जब मैं 22-23 साल का था, तो बड़ा उत्सुकता थी मन में, क्योंकि हमने अपने दादा से सुना था, हमने अपने पिताजी से सुना था, हमने अपनी मम्मी माँ से सुना था, हमने अपनी नानी से सुना था कि 26 जनवरी देखने जाते हैं लोग जाते हैं देखने। रात को चलते थे वो लोग, और रात को चलकर सुबह 4 बजे ठंड में आकर इंडिया गेट पर बैठ जाते थे। किस लिए? कि 26 जनवरी देखेंगे। कितना प्रेम था उनके अंदर, कितना देश के प्रति प्यार था, कितना इस पर्व के प्रति लगाव था कि लोग दूर दूर से, सुदूर भारत के हिस्सों से आते थे और दिल्ली में आकर अगर कोई रिश्तेदार होता तो वहां रुकते थे, नहीं तो गुरुद्वारे में रुकते थे, कहीं भी रुकते थे, और सिर्फ किस लिए आते थे? 26 जनवरी देखने के लिए। मैं एक आपको घटना बताऊं कि मैं भी, ये शायद 98 की बात है, मुझे भी 26 जनवरी देखने की बड़ी इच्छा थी। भाई कैसे, खुद आंखों से देखो, टीवी पे देखना अलग विषय होता है, आंखों से देखो क्या होता है। तो मैं आया, लक्ष्मी नगर से मैं चला तो वहाँ बड़ी सुरक्षा के तामझाम थे, और उसके बाद ITO तक पैदल आना पड़ा। ITO तक पैदल आने के बाद फिर रोक दिया गया, फिर दूसरी दिशा से सराय काले खां से होते हुए वहाँ से भी पैदल आने की व्यवस्था थी। करीब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद इंडिया गेट पर पहुँचते हैं तो हमें कहाँ बैठा दिया जाता है? हमें बिठा दिया जाता है एकदम पीछे जाकर, जहाँ से कुछ दिख भी नहीं रहा, और बस एक भाव था। लेकिन बड़ा बुरा अनुभव हुआ कि हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो देखना चाहते हैं इस पर्व को, हम भी तो अपने जवानों को देखना चाहते हैं, हम भी तो राज्य की झांकियां देखना चाहते हैं, हम भी तो अपने देश की विविधता देखना चाहते हैं। लेकिन हम आम आदमी हैं, इसलिए 1000 बार, शायद 1000 बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार हमें चेक कराना पड़ता है, सब कुछ कराना पड़ता है। अच्छी बात है, सुरक्षा के लिए अच्छी बात है। और जब चेक कर लिया आपने सब कुछ, फिर कहाँ बैठाया जाता है? ऐसी जगह बैठाया जाता है जहाँ से आप सर उठा के ढंग से देख भी ना सको।
तो फिर एक फौजी लोग थे वहां पर, वो फौजी लोग बिठा रहे थे कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़े नहीं होना है, बैठ जाओ। झांकियां निकल गई। तो मैंने किसी फौजी से पूछा, भाई हम तो देख ही नहीं पाए। तो उन्होंने कहा घर से टीवी पे देखो ना, तुम्हारे लिए यहाँ आने की क्या जरूरत है, टीवी पे देखो। उस दिन एक मन में प्रश्न आया मेरे, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले, कि टीवी पे देखना है मतलब कह क्या रहा है ये व्यक्ति। आज जब मैं देखता हूँ पूरा लुटियंस जोन, पूरी नई दिल्ली का एरिया एक तरह से लॉकडाउन में तब्दील हो जाता है, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा हो जाती है। और अब ऐसा लगता है कि ये पर्व तो बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए, बड़े बड़े नेताओं के लिए, पासेस वालों के लिए रह गया है। आम जनता का इस पर्व से कोई सरोकार नहीं है। उनको यही कह दिया जाता है टीवी पे देखो, और दिल्ली में रहते हो तो छत से देखो जाके, हवाई जहाज उड़ेगा और तुम देखोगे कैसे हवाई जहाज आवाज करता है, तो वो लड़ाकू जहाज देखना है तो छत पे चले जाओ, लेकिन आप इधर ना आओ। अच्छा, लेकिन इनको ये भी मना भी नहीं कर सकते पब्लिक को। पब्लिक बहुत सारे लोग फिर भी चाहते हैं कि यार हम इसका भागीदारी बने, तो उनके लिए टिकट की व्यवस्था कर दी है कि साहब टिकट लेके जाओ। आम आदमी तो टिकट लेके जाए, जो गरीब है, कमजोर है, वो पैसा लेकर, पैसा देकर 26 जनवरी देखने जाएगा। और जो साहूकार हैं, जो राजे महाराजे हैं, जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनको पास मिलता है जी, वो पास से देखने जाते हैं। टिकट क्यों लगा रहे हो? और टिकट के बाद भी, टिकट के भी कुछ सेंटर है, जैसे जंतर मंतर पर टिकट मिलती है। जंतर मंतर जो जगह है वहां पे टिकट मिलती है। टिकट के भी कुछ ही जगह से टिकट मिल जाती है। और टिकट मिलने के बाद भी आपको, आपका अनुभव मैं बता दूं, आपको अच्छा नहीं रहेगा। अंत में यही कहोगे भैया ये तो नेताओं ने अपने लिए बना रखा है। उनके ये देशभक्ति की भावना से ज्यादा अब ये कुछ लोगों के लिए उसका विषय हो गया है कि मनोरंजन का विषय हो गया है। कुछ बड़े बड़े लोग बैठेंगे, उनके आगे कुछ लोग निकलेंगे और वो एंजॉय करेंगे। ये यक्ष प्रश्न है, हम कहाँ पहुंच गए। वो भी 26 जनवरी थी जब हम लोग आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले हम बिल्कुल पास से बैठकर देख सकते थे, तो लेकिन आज सुरक्षा का हवाला दिया जाता है। मेरा ये प्रश्न है कि बड़े बड़े नेताओं की रैली होती है, चलिए प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा है मान लिया मैंने, राष्ट्रपति की सुरक्षा है मान लिया मैंने, हमारे देश में कोई विदेशी गेस्ट आता है उसकी सुरक्षा है मैंने मान लिया। बड़ी बड़ी पार्टियों की रैली होती है, सब मान लीजिए मोदी जी की रैली है, बीजेपी की रैली है, पूरे देश से लोग बसों में भर भर कर लाए जाते हैं, गांव से कोई भी आदमी हो, शराबी, चोर, उचक्का, सबको खाना पीना, सबको मान सम्मान के साथ बस में चढ़ाया जाता है, कार्यकर्ता बनाया जाता है, रामलीला मैदान भरा जाता है, और सबको मतलब कोई बिगर कोई उसके लाग लपेट के जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाए, भीड़ जुटाई जाती है। तब कोई सुरक्षा की दिक्कत नहीं होती, तो अब कोई परेशानी नहीं होती। इनका कहने, इससे तो मुझे यही लगता है कि ये चाहते हैं, नेता चाहते हैं कि पार्टियों के रैली में तो लोग जाएं, लेकिन देश के पर्व में ना जाएं। देश को प्यार मत करो, पॉलिटिकल पार्टी को प्यार करो। वो तुम बीजेपी को प्यार करो, कांग्रेस को प्यार करो, आम आदमी पार्टी को प्यार करो, देश के जो त्योहार हैं उनसे मत जोड़ो। मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऐसी भावना सी आती है। क्यों इतनी तामझाम है? अच्छा, सुरक्षा करो, सेफ्टी करो, सब कुछ करो, लेकिन आम लोगों को उसकी चेकिंग करने के बाद ऐसा मान सम्मान के साथ बिठाओ कि वो भी अपने देश की झांकियां देख सके, अपने देश के जवानों को देख सके, अपने देश की नई टेक्नोलॉजी देख सके और खुद अपनी आंखों से देख सके, और उनके मन में जो देशभक्ति की भावना है उसको अच्छा भाव जगे उनके अंदर, ना कि ये समझे कि ये तो नेताओं का प्रोग्राम हो गया। आज 26 जनवरी जो है कुछ नेताओं ने हाईजैक कर लिया है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने हाईजैक कर लिया है, आम जनता से हमारा पर्व छीन लिया है। मुझे बड़ी आपत्ति है इस पर। आम लोगों से को टीवी पर बैठा दिया गया है और ये लोग बैठते हैं कुर्सियां डालकर। ये लोग, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन देश में उतना नहीं है जितना कि आम व्यक्ति है। किसान के परिवार से सैनिक बनता है, किसान के परिवार से ही किसान बनता है, छोटे परिवार से व्यापारी बनता है, ये सब देश को चलाते हैं। ये जो बड़े बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं ना, ये तो इन सब पर टैक्स लगा के उसकी तनख्वाह से पलते हैं, तो इनको इतना मान सम्मान दिया जा रहा है। और जो आम जनता है, जो देश की मालिक है, उसको तो
पर्व देखने से ही सुरक्षा के नाम पर रोक दिया जाता है। अरे सुरक्षा इतनी ही जरूरी है तो रैलियों में फिर क्यों नहीं? रैलियों के अंदर भी तो प्रधानमंत्री जी जाते हैं, रैलियों के अंदर भी तो बड़े बड़े लोग जाते हैं। सुरक्षा की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और आपका जो 26 जनवरी सेलिब्रेट करने का जो हमारा अधिकार था वो छीन लिया गया? और फिर इन्होंने ये बोलना शुरू किया 23 तारीख को जो हम फुल परेड निकलती है वहां देख लो। मीडिया में भी यही चलता है 23 तारीख को देख लो, और उससे भी पहले इंडिया गेट पे प्रैक्टिस करते हैं तब देख लो, जब फुल ड्रेस रिहर्सल है तब देख लो। लेकिन असल जब 26 जनवरी जिस दिन है उस दिन मत आओ। सीधा सीधा इनडायरेक्टली ये मैसेज है कि तुम मत आओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब देश को जान की जरूरत पड़ेगी, देश के लिए जान देने की जरूरत पड़ेगी, तब आम आदमी को बुलाया जाता है। जाओ बॉर्डर पे लड़ो, इधर लड़ो उधर लड़ो। देश जब आर्थिक रूप से बोझ में जाता है तो आम आदमी से कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरो, नए नए टैक्स लगाए जाते हैं। सब कुछ किया जाता है आम आदमी के लिए जब देश को जरूरत पड़ती है। और जब कोई उत्साह मनाना होता है, पर्व मनाना तो है, सेलिब्रेट करना होता है, तो ये नेता बैठ जाते हैं, कुछ अधिकारी बैठ जाते हैं और ये मजा करते हैं। क्यों? इनका पर्व है क्या? हमारा पर्व नहीं है? हमारा भी पर्व है। और आज मैं ये इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो 26 जनवरी पे मेरे मन में एक प्रश्न था। आप सब लोग भी 26 जनवरी के बारे में सोचते होंगे, जहाँ बच्चे भी जिद करते होंगे 26 जनवरी ले चलो। कुछ लोग कहते हैं जुगाड़ लगा लो, पास बनवा लो। तो जुगाड़ लगा के 26 जनवरी देखनी है भाई, इसका मतलब क्या है? और टिकट क्यों? इस पर्व के लिए भी टिकट? ये कोई फिल्म थोड़ी ना है। इस पर्व के लिए टिकट तो बंद होनी चाहिए, टिकट सिस्टम बंद होना चाहिए। और 26 जनवरी पर जनता को, जितनी भी जनता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारे पास, अगर 1 लाख 2 लाख भी आ जाते हैं, बिठाओ सबको उतने ही लेवल पे बिठाओ जितने लेवल पे नेता बैठते हैं। जिस विजन से नेता देख सकते हैं उसी विजन से सब लोगों को बिठाओ और दिखाओ। और मैं ये एक बात और कहता हूँ, सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता है तो इन नेताओं से कहो, प्रधानमंत्री से कहो, बड़े बड़े नेताओं से कहो कि तुम टीवी पर देख लो, तुम अपने स्पेशल बुलेट प्रूफ केबिन बना लो, वहां देख लो, उसमें जाके बैठ जाओ। हम जनता तो बैठेगी, हम जनता को कहाँ सुरक्षा है? हम तो सड़क पे चलते हुए भी सुरक्षित नहीं है, हम गली मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है। तो हम तो, अगर हमारे ऊपर कोई हमला भी हो जाता तो हम तैयार हैं, कर देगा, क्या कर लेगा हमारा? हमारी जान की कीमत ही क्या है? हम नहीं डरते। जिनको डर लगता है वो 26 जनवरी ना देखें, हम तो देखेंगे। और हम देखेंगे कैसे? इस 26 जनवरी को अब जनता के लिए खोला जाना चाहिए। इस 26 जनवरी को नेताओं के और नौकरशाहों के चंगुल से निकाल जाना चाहिए। आज हमारा जो पर्व है वो कुछ लोगों के शिकंजे में कस गया है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता आप मुझसे कितने सहमत हैं या कितने असहमत हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि 26 जनवरी जैसा पर्व, 15 अगस्त जैसा पर्व सबके लिए होना चाहिए। देश के एक एक नागरिक का अधिकार है उसको मनाने का, और उसी जगह मनाने का जिस जगह पे सबसे ज्यादा उसका जुड़ाव है। ऐसा नहीं कि घर में टीवी पे बैठ के बनाओ, वहां जाकर मनाने का हक है। और हक, ये अधिकार मिलना चाहिए। ये भी हमारा, कहते हैं ना, मौलिक अधिकारों में होना चाहिए। इसको कोई भी किसी भी नाम पर रोक ना सके, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। और आप सबको मेरी तरफ से 26 जनवरी की, आने वाली 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में अच्छा, मंगल, शुभ समाचार लाए। बहुत सारे पेंशनर कहते हैं कि समाचार कब बढ़ेगी पेंशन। मैं उनसे भी कहता हूं कि आपके जीवन में भी ये 26 जनवरी कुछ नया पैगाम लेके आए, सौगात लेके आए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए